औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको शिंगरफ़ के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में ज़ंजफ़र कहते हैं और इंग्लिश में इसको गनेफ़ार कहते हैं। इसको गनेबार कहते हैं और इसका मज़ाज जो है इंतहाई गर्म खुशक है, इंतहाई गर्म और इंतहा के भी ऊपर दर्जा तक ये गर्म खुश्क है इसका मज़ाज। और ये मकवी बा, मकवी कलब, मकवी जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के दौर में इसको खाना मैं मुज़र कहूँगा, इसको खाना मैं नुकसानदेह कहूँगा। ये मेरी ज़ाती राय है। वो क्यों कि इसलिए कि पहले आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले और आज से 50 साल पहले भी पीछे चले जाएं तो लोग अंदरूनी तौर पर मजबूत होते थे, अंदरूनी तौर पर लोग तगड़े होते थे, जिनको मुश्तज़नी का नहीं पता होता था, अपना मादा हाथ मार के निकालने का नहीं पता होता था और ऐसे बुरे ख़यालात, बुरी बातें, बुरे कामों का पता ही नहीं था उनको। तो वो अंदरूनी तौर पर ग्रोथ थे, उनकी ग्रोथ होती थी और अंदरूनी तौर पर तगड़े थे। ना उनका मिजाज ज़्यादा गर्म होता था, ना ज़्यादा गर्म ठंडा होता था। वो मोतदल मिजाज के बंदे थे। तो उनमें अगर किसी को शहावत की कमी होती थी तो उसको 2-4 खुराकें देकर उसकी शहावत बहाल की जाती थी। तब ये शिंगरफ है। आजकल के जो लोग हैं, और आप पूछेंगे कि मैं आजकल के बच्चों को आजकल के लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि 12-13 साल की उम्र होती है हमारे दौर के बच्चे गलत सोसाइटी की वजह से, गलत सोहबत की वजह से अपना मादा मनविया बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और इतना मादा मनविया निकालते हैं, मुझे 20 साल हो गए हिकमत का काम करते हुए, 19-20 साल। मेरे पास जो नौजवान आते हैं वो कम से कम भी वो मुश्तज़नी का जो हाथ मार के मनी निकालते हैं, एक दिन में 5-5 दफ़ा, 8-8 दफ़ा भी करने वाले मुझे मिले हैं। और मुझे उन्होंने बताया, और 3 साल उनकी, 4 साल उनकी ये टाइमिंग रही है। 4 साल लगातार उन्होंने ये मनी अपनी निकाली, दिन में 2-2, 4, 3-3 बार। वो अंदरूनी तौर पर खोखले हो गए, अंदरूनी तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हुई और उनके मसाने में इंतहा से ज़्यादा गर्मी, उनके गुर्दे में इंतहा से ज़्यादा गर्मी, उनके जिगर में इंतहा से ज़्यादा गर्मी और अंदर लर्ज़ा, राशा और कमज़ोरी हो जाती उनमें। अगर ऐसे मरीज़ को ये शिंगरफ दे दिया जाए, शिंगरफ पहले ही बड़ा गर्म, इंतहा दर्जे का गर्म खुश्क है, और ऐसे मरीज़ को अगर ये शिंगरफ दे दिया जाए, चाहे एक खुराक चाहे कुछ खुराकें दे दी जाएँ, तो उसका जरियान और ज़्यादा चल पड़ेगा, उसके मसाने से लिक्विड लेसदार और निकलेगा, गुर्दा उसका और ज़्यादा भी, वो पहले ही कमज़ोर है, ऊपर से ज़्यादा हीट दे दी, क्या होगा, उसका हड्डी का रोगन भी बाहर निकलना शुरू कर देगा और उसके जिगर को नुकसान दे जाएगा, उसका मैदा हीट अप हो जाएगा, हत्ता कि मौत की शिकायत भी हो सकती है, मौत के मुंह में बंदा भी जा सकता है। तो इसलिए मैं शिंगरफ को आज के दौर में मैं मुज़र कहता हूँ, मैं इसको कातिल कहता हूँ। और देना ना खाना ना बनाना, ये मैं आज अपने जितने मेरे अहबाब हैं जो सीखने वाले हैं, जो मेरे यानी कि मेरे से लेते हैं इल्म वगैरह, मुझसे लिखते हैं नुस्खे, जितने भाई हैं, मैं उनको मना करता हूँ, ना बनाना, ना खाना, ना देना। ये इसका मजाज बताया हूँ आपको। ठीक है, ये जिस्म को फुरबा करता है, जिस्म को ताकत देता है, जिस्म में लाता है, लेकिन एक चावल इसकी खुराक है। जिसकी एक चावल खुराक हो वो कितना हीट अप होगा, कितनी उसकी पावर होगी, कितना। तो मेरे भाई और दोस्तों, नौजवान भी सुन लें, कहीं से भी दवाई लें, किसी भी हकीम से दवाई लें, तो उससे पहले कन्फर्म कर लें कि इसमें शिंगरफ तो नहीं है, इसमें तांबा तो नहीं है, इसमें कोई कुचला तो नहीं है, इसमें कोई पारा, कोई मुज़र चीज़ तो नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। आजकल के जो नौजवान हैं, जो जितने नौजवान हैं, मैं सबको ही कहूँगा, जितने नौजवान हैं उनको मोतदल दवाई की ज़रूरत है। ना ज़्यादा ठंडी दवाई की ज़रूरत है, ना ज़्यादा गर्म दवाई की ज़रूरत है। और हिकमत का मिजाज भी, ये सुन्नत भी यही है कि अगर ठंडी चीज़ खाओ तो गर्म खाओ बाद में, अगर गर्म खाओ तो बाद में ठंडी चीज़ खाओ। और अल्लाह का कायनात में अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उनको भी एक अल्लाह ने एक तरतीब के साथ बनाया। जैसे अंडा ले लो,
अल्लाह का असूल भी यही है। अंडा ले लो, उसमें जर्दी इंतहाई गर्म और सफ़ेदी इंतहाई ठंडी, यानी कि जितना गर्म उतना ठंडा। यही हिकमत का मिजाज है। जितनी दवाई आपने गर्म डाली है उतनी आपने ठंडी जड़ी बूटियाँ डाली हैं, और उसका जुज़ एक इधर से एक इधर से एक इधर से बनाते बनाते 60 जड़ी बूटियाँ, 100 जड़ी बूटी, 30 जड़ी बूटियाँ, वो एक जाके जुज़ बने, जितनी ठंडी उतनी गर्म, वो एक जुज़ बने। वो हर मिजाज में दवाई फिट बैठेगी और हर मिजाज को दवाई माफक बैठेगी। और चाहे वो गर्म मिजाज का बंदा, चाहे वो ठंडा मिजाज का बंदा, उसके अंदर कुव्वत बा, खुमार, जोशीलापन, उसकी आंखों में, चेहरे में चमक, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पैदा होंगी। मेरा 40 दिन वाला कोर्स इसी वजह से ज़्यादा कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जाता है। और जो बंदा भी लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुझे शिकायत कभी नहीं आई कि मेरी शहावत नहीं बढ़ी, मेरे अंदरूनी तौर पर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मैं अंदरूनी तौर पर तगड़ा। मेरा कोई भी नुस्खा ले लें, मैंने 300 के करीब नुस्खे बता दिए यूट्यूब पर, चैनल पर। मेरा कोई भी नुस्खा आप देख लें, जितनी चीज़ें मैंने ठंडी डाली होंगी उतनी चीज़ें मेरे भाई और दोस्तों गर्म होंगी। वो एक मजाज, एक ताकत बनती है। और अगर आप ज़्यादा ठंडी मरीज़ को दे देंगे दवाई, तो उससे उसका जिगर सुकड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी शहावत जो है कम हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म चीज़ दे दोगे तो फिर उसका मसाना, पहले उसमें गर्मी है और मसाना उसका गर्मी खोरा होकर ज़्यादा बहना शुरू कर देगा, और उसका गुर्दा ज़्यादा लिक्विड और जरियान उसको ज़्यादा हो जाएगा, और उसको भूख लगना कम हो जाएगी, और उसको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसलिए मेरा भाई, कोई भी दवाई बनाएं, हकीम हजरात से मैं कह रहा हूँ, मोतदल दवाई बनाएं, ना गर्म दवाई दें। और शिंगरफ इंतहा से ज़्यादा गर्म, और एक चावल की खुराक, और उनके मैदे पहले ही आजकल के बच्चों के कम, जिगर पूरा काम नहीं करता, शवार में पेप्सियाँ पी पी के, और अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर। अगर आप उनको शिंगरफ खिलाएंगे, उनको दिल का दौरा पड़ने का भी ख़तरा है, उनका जिगर भी ख़त्म होने का ख़तरा है, और उनका गुर्दा भी ख़त्म होने का ख़तरा है। गुर्दे में यकदम जाके जब इतनी हीट जानी है तो गुर्दा फेल हो जाए। डेल्स आजकल नौजवानों को क्यों डेल्सिस हो रहे हैं? ऐसे अड्डे पे बैठे हकीम, बसों में बेचने वाले हकीम, जिनको पता ही नहीं है कि दवाई का जुज़ क्या बन रहा है, दवाई ये बनकर क्या बन। कई जगह पे दवाई एक सतह ऐसी आती है दवाई की कि वहाँ जहर भी बन जाती है। वो तो कोई माहिर हकीम होगा तो फिर ही वो उसका हिसाब लगाए ना, इसको कैसे मैंने मूव करना और कैसे इसको मैंने सही बनाना है इसको। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी हकीम से दवाई लें, शिंगरफ नहीं खाना, तांबा नहीं खाना, कुचला नहीं खाना, पारा नहीं खाना, और पूछ के लें दवाई। और ऐसे अड्डे पे बैठे, ऐसे चलते फिरते हकीम से कभी दवाई ना लें, नहीं तो गुर्दों के मरीज़ हो जाओगे, जिगर के मरीज़ हो जाओगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस बातों का एहतियात खुद करें। तांबा खाएंगे तो अपने जिस्म में लर्जा आना शुरू हो जाएगा। शिनरफ खाने वाला थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है तो हिलना शुरू कर देता है, ऐसे उसका हिलेगा वो। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन मुज़र चीज़ों से परहेज़ करें। और मैं हकीम हजरात से भी कहूँगा, वो भी जड़ी बूटी पर इन्हसार करें, कोई केमिकल ना डालें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। कल को आपने मरना है, अल्लाह के दरबार में जाना है, अगर किसी के साथ ज़्यादती करोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को कोई नुस्खा चाहिए, कोई जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, और हेपेटाइटिस सी, और कब्ज़, और गुर्दे की दर्द, और रीवा, और अपना खारिश की दवाई मेरी बिल्कुल फ्री है। किसी मेरे भाई को, मेरे दोस्त को चाहिए, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जो बंदा शादी से घबराता हो, कोई शादी के काबिल ना अपने आप को समझता हो, अंदरूनी तौर पर वीक हो मुश्तज़नी की वजह से, और अपना मादा मनविया छोटी उम्र में ज़्यादा बाहर निकाल दिया हो, तो उसके लिए मेरा 40 दिन का कोर्स है। 10-10 दिन की दवाई की पैकिंग, 40 दिन की वो, और बाद में ये तिला और साथ 12 कैप्सूल होंगे, ताकि अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई पूरी हो जाए। और उसके बाद एक मजून की डिब्बी होगी, ताकि जितनी अंदरूनी तौर पे अपने मनी बाहर निकाली, अपना मादा मनविया ज़्यादा निकाला, वो आस्ता आस्ता आपके अंदर ग्रोथ कर जाए, ताकि आपका हौसला बढ़ जाए, आपकी हिम्मत बढ़ जाए, और आपका जज्बा बढ़ जाए, और थकावट ना हो। और मुस्तकिल है ये कोर्स, जो मेरा 40 दिन वाला कोर्स है मेरे भाई, वो मुस्तकिल है। और अल्लाह के फजल से उसके बाद आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहावत भी फ़ौरन आएगी, तनाव भी फ़ौरन आएगा, और अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई में अगर हाथ मार मार कर वो सुकड़ गया है, अंदर को चला गया है, लंबाई मोटाई में फ़र्क पड़ गया है, तो 40 दिन का ये तिला, यानी कि 12 दिन का, 40 दिन के कोर्स के बाद 12 दिन का ये तिला है। और उसके साथ मेरा भाई कैप्सूल होंगे 12, और 12 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़िया आपके अज़ू तनासर में लंबाई और मोटाई में फ़र्क फील होगा। और बाद में मजून की डब्बी होगी इस तरह की, ये देखें, इस तरह की मजून की डब्बी है, काफ़ी देर चलेगी, और आस्ता आस्ता आपकी कुव्वत मदाफ़कत बहाल हो जाएगी। जो आपने अपने साथ ज़्यादती की है, अपने आप को रुसवा किया है,
अपनी सलाहियतों को ख़त्म किया है तो वो आपकी दोबारा बहाल हो जाएंगी। और जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है, ये 40 दिन का कोर्स और ये मजून की डिब्बी के बाद आपकी ग्रोथ अंदरूनी तौर पर हो जाएगी। आपका कतरा रुक जाएगा, आपका मसाना ढीला हुआ टाइट हो जाएगा, आपका गुर्दा जो लीक करता वो ठीक हो जाएगा। बार बार पेशाब आना, सर्दी लगे तब पेशाब ज़्यादा आना, गर्मी लगे पेशाब तब ज़्यादा आना, और अगर कोई काम कर ले तो थकावट हो जाना, पढ़ने को दिल ना करना, काम करने को दिल ना करना, नींद ना आना, बेख्वाबी होना, जिस्म में टेंशन, बोझल, परेशानी हमेशा के लिए आ जाना। जो मुश्तज़नी करते हैं जो बच्चे अपनी मनी छोटी उम्र में, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनके उस टाइम 12-13 साल 14 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में बंदे के अंग बन रहे होते हैं, गुर्दा, मसाना, जिगर, अंदरूनी रगें, सब की बंदे की ग्रोथ हो रही होती है। और ये मादा मनी है जिसको हम मनी कहते हैं, यही कुव्वत मुदाफ़क़त है, यही कुव्वत बा है जो आपके अंदर बनती है और आप स्ट्रॉन्ग होते हो। और जिस बंदे ने अपनी 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 रिकवरी सारा बाहर निकाल दिया, अपनी ग्रोथ ही ना होने दी, तो मेरे भाई उसकी ज़िंदगी बाद में कैसे गुजरनी है? टेंशन में गुजरेगी, बोझलपन में गुजरेगी और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, किसी काम करने को दिल नहीं करेगा और चेहरे पे रौनक नहीं, आंखों में रौनक नहीं, जिस्म में रौनक नहीं, बेरोब चेहरा, बेरोब जिस्म। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये 40 दिन का जो मैं कोर्स बनाया मैंने, और इंतहाई मुजर्रब मैंने पहले बताया, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी हर मिजाज, गर्म मिजाज है उसको भी फ़ायदा देगा, ठंडा मिजाज है उसको भी फ़ायदा देगा। और जिस्म में पहले दिन से, ये 10-10 दिन का पैकेट होता है मेरा, और पहले दिन से आपको जिस्म में ताकत फील होना शुरू हो जाएगी, जिस्म में फुरबा कम शुरू हो जाएगा, और जिस्म में आप अपने अंदर ग्रोथ करोगे। आप देखोगे जिस्म में आपके ताकत आ रही पहले दिन से। ये नहीं कि आपको पता नहीं क्या खाया क्या, ऐसे नहीं होगा। पहले दिन से आप जब खाओगे, पहली खुराक लोगे, तो आपको जिस्म में, अपने अज़ू तनासल में, अपने पूरे जिस्म में खुमार आना शुरू हो जाएगा, एक ताकत फील होना शुरू हो जाएगी। पहले 10 दिन की दवाई थोड़ी सी नॉर्मल होती है, फिर अगले 10 दिन की दवाई थोड़ी सी तेज़ उससे हो जाती है, फिर उससे अगले 10 दिन की दवाई और थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, फिर उससे अगले 10 दिन की दवाई और थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। आप बिल्कुल क्लियर, शादी चाहे 1 कर लें चाहे 2 कर लें, आप बिल्कुल क्लियर हो, आपकी शहवत पूरी, और आधा घंटा से पौना घंटा आपकी शहवत सेट हो जाएगी। तो जो कोर्स करते हैं मरीज़, उनको मैं हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा हम बिस्तरी की इजाज़त दूंगा। वो जैसे मर्ज़ी करें और ख़ुराक अच्छी रखें और अंदरूनी तौर पर वो तगड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मर्ज़, नहीं तो 2 दफ़ा ही करें हफ्ते में। और दिन में कई दफ़ा, कई बच्चे ठीक हो जाते हैं, कोर्स करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और दिन में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, उतना मादा अंदर पैदा नहीं होता जितना फिर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए एतदाल के साथ चलें। आप हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह आपका आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी। आपको कोई ऐसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी टाइमिंग ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत है। ये सेट हो जाएगा आपका टाइम, ठीक हो गया। तो मेरे भाई, और फिर 10 दिन की, 10-10 दिन की, 40 दिन की ये होगी कि आप क्लियर हो गए। उसके बाद आपका अज़ू तनासल आ गया। उसकी लंबाई में पहले बताया, लंबाई मोटाई में फ़र्क है। ये शहावत फ़ौरन नहीं आती। ये अज़ू तनासल की जो रगें बंद होती हैं, उसकी निशानी ये होती है, जब बंदे का खुद दिल करता है कि मैं हम बिस्तरी करूं, तो तब अज़ू तनासल में तनाव ही नहीं आता। बंदा शर्मसार होता है, बंदा बोझल होता है और मुंह छुपाता है औरों से। क्या होता है कि उसको इंतशार ही नहीं हो रहा, उसका अज़ू तनासल में तनाव नहीं आ रहा। ये बंद रगें होने की वजह से हो, सेहत ठीक, जिस्म ठीक, हर चीज़ ठीक, वो क्या होता है कि उसको शहावत नहीं आ रही, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। और जब कभी वैसे लेटा हुआ सोया हुआ है, जब वैसे लेटा हुआ तब शहावत आई होती है। जब उसको ज़रूरत है कि मैं अब हम बिस्तरी करूँ, तब उसको शहावत ही नहीं आती। और जब उसको ज़रूरत नहीं है, वैसे लेटा हुआ है, तो शहावत आई होती है, कभी आ गई कभी चल गई। तो ये अज़ू तनासल की रगें बंद होने की निशानी होती है। और 40 दिन का कोर्स किया, आपको शहावत आना शुरू होगी, सब कुछ शुरू हो गया। और अगर आपकी रगें बंद हैं, तो मैं ये भी आपको बता दूं, जो 40 दिन के कोर्स की अफादियत क्या है ये भी आपको बताऊं, बाद में आपको तिले के बारे में बताता हूं। 40 दिन का जो कोर्स है मेरे भाई, जो उसके साथ मजून है, मजून की गोली आपने बना के लेनी है। वो मजून आपका मनी पैदा करेगा, कुव्वत बा, कुव्वत मदाफ़क़त बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैदा करेगा वो।
और जो सुबह वाला कैप्सूल होना है उसने वो जो कुव्वत मदाफ़क़त आपकी पैदा हुई है वो आपके अंदर स्टोर करनी है, आपके अंदर उसने जमाव पैदा करना है और आपके गुर्दे को और आपके मसाने को उसने टाइट करना है। जो कतरा बहता है गुर्दे से या मसाने से, मसाना ढीला है बार बार, उससे वो उसने उसको ठीक करना है और गुर्दे को ताकत, दिल को ताकत, वो आपको फीलिंग आएगी जिस्म में, एक ताकत, एक फीलिंग, एक खुमार है, पता चलेगा पहले दिन से। और फिर आपने रात को फिर चने के बराबर मजून की गोली बनानी है और कैप्सूल रात वाला और कैप्सूल होना है। उस कैप्सूल का क्या मतलब होगा, वो कैप्सूल आपके अज़ू तनासर की रगों को अंदरूनी तौर पर खोलेगा और आपको पता चलेगा, फीलिंग आएगी आपको, थोड़ी सी आपको शावत वाली दवाई नहीं होगी, वो आपको जब अज़ू तनासर में आपकी वो रगें गर्म होंगी तो आपको फीलिंग आएगी, शावत आएगी, अज़ू तनासर में तनाव आएगा, आप कहोगे यार वाकई जिस्म में कोई फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये पहले 10 दिन की दवाई। इसी तरह थोड़ी सी फिर हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई, फिर थोड़ी सी हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई, फिर थोड़ी सी हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई। ये 40 दिन का आपका कोर्स हो गया पूरा। ये अंदरूनी तौर पर आपकी रगें बंद हुई और वो रात वाले कैप्सूल में अज़ू तनासर को ठीक किया अंदरूनी तौर पर। और अगर ब्रौनी तौर पर कई दफ़ा हाथ मार मार के और रगें मर जाती हैं, रगें उभर आती हैं, और कुछ मर जाती हैं, कुछ उभर आती हैं, और कोई इधर को चला गया या ढीलापन या उधर को चला जाता है, एक साड़े पे हो जाता है, उसके लिए फिर मेरा भाई ये तिला होता है। ये आपने 5-6 दिन के अंदर ठीक हो, ये लेकिन मैं 12 दिन का देता हूँ। इसके साथ 12 कैप्सूल होते हैं। ये आपने कैप्सूल एक खाना, अज़ू तनासर के ऊपर कतरा आगे वाला हिस्सा छोड़ देना और पीछे पेशाब वाली नाली छोड़ देनी है आपने, ऊपर कतरा डालकर अच्छी तरह इसकी मालिश करनी, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट आपने शाम करनी है। और आप 3-4-5 दिन के अंदर अंदर आपने अज़ू तनासर में एक वाज़िया फ़र्क फील करोगे, लंबाई में भी, मोटाई में भी। ठीक हो गया, और आप हो गए क्लियर, यानी कि इससे फिर आपको फ़ौरन शावत आएगी, फ़ौरन जब आपका दिल करेगा फ़ौरन आपको शावत आएगी। उसके बाद जो मजून की डिब्बी मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह की मजून की डिब्बी जो पूरी होनी है, उसका खाने का मकसद ये है कि आपने अपनी छोटी उम्र में जितना मादा अपना बहुत जल्दी जल्दी दिन में 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा बाहर निकाला और अपने आप को ख़राब किया और अपनी अंदरूनी तौर पर अपनी ग्रोथ नहीं होने दी और अंदरूनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर कर लिया, तो उसके लिए फिर ये आस्ता आस्ता आपके अंदर इतनी कुव्वत बा पैदा करेगा। आपके जो खुलिए खाली हो गए अंदरूनी तौर पे, आपके अंग के जो खुलिए खाली अंदरूनी तौर पर जो आप खोखले हो गए, हड्डी का रोगन निकल गया, पट्ठों का रोगन निकल गया और खुश्क हो गए, तो इन्होंने क्या करना है, आस्ता आस्ता आपके अंदर वो ग्रोथ कर देनी है आपकी। और ग्रोथ का ये काफ़ी देर चलेगा, ये काफ़ी देर आपका बाद में चलना है, ग्रोथ हो जानी है। और इंशाल्लाह फिर पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है मोतदल दवाई और मुस्तकिल दवाई। मोतदल और मुस्तकिल, शिंगरफ की बात हो रही थी, बात किधर को निकल गई। और शिंगरफ जो है, ये बंदे पहले ही हीट अप हैं, पहले ही मसाने में गर्मी बहुत, मैदे में गर्मी बहुत, जिगरे में गर्मी बहुत और गुर्दे में गर्मी बहुत। ये शिंगरफ ऊपर से और ज़्यादा इंतहाई गर्म, ये खा के मेरा भाई बंदा और ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी हो जाती है बंदे को। अल्लाह माफ़ करे, कई दफ़ा तो ऐसे बंदे को मौत भी लाहक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। शिंगरफ तांबे का इस्तेमाल ना करें किसी ऐसे, ये बनता तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। अक्सर हकीम हज़रात पैसा कमाने के लिए इसको बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई वो ज़्यादती करते हैं, वो बंदे भी अपने साथ ज़्यादती करते हैं जो ऐसे शिंगरफ खा लेते हैं। ये तो था जब पुराने ज़माने के 100 साल पहले के बंदे थे, उनकी उम्र 60-70 साल चले गई, वो अंदरूनी तौर पर उनकी गर्मी नहीं थी उनके अंदर और ज़्यादा जिस्म ठंडा नहीं था, तो एक आधी खुराक लेके अपनी कुव्वत बाग को थोड़ा सा बढ़ा लेते थे, समझ नहीं आई। लेकिन इस दौर के नौजवानों को मैं ये तजवीज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल उनको नहीं करूँगा कि शिंगरफ इस्तेमाल करें या तांबा इस्तेमाल करें। और प्योर जड़ी बूटी की दवाई है, ये मैंने 40 दिन का कोर्स बताया, ये प्योर जड़ी बूटी का, इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं, इसमें कोई मुज़र ऐसा चीज़ नहीं जिसमें नुकसान दे, और ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जितनी चीज़ें गर्म इसमें उतनी चीज़ें ठंडी। मोतदल आपके जिस्म को आस्ता 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 ऊपर लेके आएंगी। और मुस्तकिल, जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है ना, माँ का दूध कितने साल चलता है, 40 साल तक कहते हैं चलता है। जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी भाई को ये 40 दिन का कोर्स चाहिए, ये 40 दिन की दवाई चाहिए, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है,
आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये कोर्स मंगवाना हो, वो शादी के काबिल ना समझता हो, उसको शहावत ना आती हो और जिस्म भी कमज़ोर हो गया हो, तो वो अपना एड्रेस मुझे सेंड करे और 2 दिन के अंदर TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई मिल जाएगी। तो अगर किसी मेरे भाई ने जड़ी बूटी के बारे में पूछना है, किसी को नुस्खे के बारे में पूछना या कोई नुस्खा लेना हो, फिर भी मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और मेरे भाई मेरी हेपेटाइटिस C, काला जरकान यानी कि, और कब्ज़ की दवाई और गुर्दे की दवाई, जिनको डायलिसिस हो रहे हैं उनकी भी दवाई 2.5 महीने के बाद उनके डायलिसिस हट जाएंगे, और रीवा की दवाई और कब्ज़ की दवाई और ख़ारिश की दवाई, ये मेरा भाई मेरी दवाई बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं है इस दवाई का, बिल्कुल फ्री। किसी मेरे भाई बहन को कब्ज़ की दवाई, हेपेटाइटिस C 2 महीने का कोर्स होता है उसकी दवाई, या डायलिसिस हो रही उसकी दवाई चाहिए हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई फ्री आपके घर पहुंच जाएगी। 2 दिन के अंदर अंदर TCS के लेपर्ड के ज़रिए ये दवाई आपके घर फ्री पहुंच जाएगी। और अगर किसी ने ये 40 दिन वाला कोर्स लेना हो और वो भी मुझे कॉल और व्हाट्सअप करे, उसकी दवाई भी उसके घर 2 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। तो मेरा भाई और दोस्तों, मेरा चैनल हाफ़िज़ हकीम उमर फ़रूक आप यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबाएं। और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की पाबंदी हो, अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी हो, अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। नमाज की पाबंदी हो, फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसका बोल अच्छा है, जिसके रहन सहन, और बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल में अच्छा है। अगर किसी की दीनदारी चेक करनी हो, किसी की दीनदारी देखनी हो, तो उसका देखो उसके घर, उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसके माँ बाप के साथ उसका अखलाक कैसा है। अगर उसका अखलाक अपने घर वालों से अच्छा है तो फिर उसका अखलाक पूरी दुनिया से के साथ अच्छा है। तो नबी पाक में बेहतरीन मुसलमान, मेरी फरमाया मेरी उम्मत में वो शख्स नहीं है जो मेरे छोटों पर शफ़क़त ना करे और मेरे बड़ों पर रहम ना करे। और मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी है, ये गुज़र जाएगी। चाहे हम अल्लाह की नाफरमानी में गुजार लें, चाहे अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार लें। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब ये ज़िंदगी गुजर ही जानी है, ख़त्म ही हो जानी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम ऐसे हो जाओगे, एक वक्त आएगा तुम ऐसे हो जाओगे जैसे दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं। समझ नहीं आई? तो ये मेरे साथ भी होना है, ये आपके साथ भी एक वक्त आएगा, मेरी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो, मेरा नाम लेने वाला, मुझे जानने वाला भी कोई नहीं होगा। तो वो दुनिया आखिरत की खेती है, जो दुनिया में बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अल्लाह के अहकामात मान, हम तो सआदत है हमें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे पीछे तो बहुत बड़ा सहारा है। और पहली उम्मतें थी, वो उनका क्या था, वो उनकी गुनाह था, जो गंदगी लग जाती थी उतना हिस्सा काटना पड़ता था। तो जितने गुनाह कर ले, फरमाया इस उम्मत में जितना कोई गुनाह कर ले, बड़ा एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाते मैं सारे ही उसके माफ़ कर दूंगा। और बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दे तो फरमाया मैं उसके जितने पिछले गुनाह थे सबको नेकी में तब्दील कर दूंगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे या दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे या दाऊद, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, और आप कह रहे हैं गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। तो अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया या दाऊद जाओ उन्हें कह दो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब फरमाया, फिर कहना या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार हो। समझिए? तो मेरे भाई और दोस्तों, हम इस उम्मत में हैं, बेहतरीन मुसल्ला ने फरमाया हमें कुन तुम खैरा, तुम खैर वाली बेहतरीन उम्मत वाले ने फरमाया, जो लोगों को मेरी तरफ बुलाते हो, बुराई से मना करते हो और नेकी का हुक्म देते हो और मुझ पर ईमान रखते हो। तो हम मेरे भाई और दोस्तों, तो अपने उम्मत होने की
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की कदर करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, चेहरे पे दाढ़ी सजाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, वह सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। जब आपका चेहरे देखेंगे, अपना फरिश्ते देखेंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा ही देखेंगे। तो चेहरा सुन्नत के मुताबिक ना हुआ तो बताएं हम अगले सवालों के जवाब दे सकेंगे। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पता चले, कुछ आप चलते जा रहे हो तो पता चले कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है, वो आशिक़ रसूल जा रहा है। ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में, ढंग में अपने आप को ढालो ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी, और तौबा करें जितनी पिछली ज़िंदगी गुजर गई। इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बकी है, ये दिलो दिमाग ने किसी के ख़िलाफ़ तखरीब कारी की, झूठ बोला और किसी के ख़िलाफ़ कोई तदबीर इख्तियार की, उस पर तौबा करें। या अल्लाह जितनी पिछली ज़िंदगी गुजर गई, जितने तेरी नाफरमानी हो गई, या अल्लाह मेरी तौबा, और आगे से अच्छे अमल करने की अल्लाह से तौफ़ीक मांगें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।